पेश करने जा रही है। पूर्व सीएम के करीबी मूल सिंह दादा भाई के बेटे हिरेंद्र सिंह उर्फ बंटी बन्ना भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सुबह भोपाल पहुंचे और उसके बाद राघवगढ़ के लिए रवाना। लेकिन हिरेंद्र सिंह की सदस्यता दिलाएंगे आज देख रहे हैं हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। दरअसल राघवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आपको हम बता दें कि पिछले कुछ समय से बंटी बना कांग्रेस और दिग्विजय सिंह से नाराज चल रहे थे। युवा कांग्रेस नेता हिरेंद्र सिंह और बंटी बना का राघवगढ़ विधानसभा में काफी जनाधार है और वे लंबे समय से विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी दिखाई दे रहे हैं। उनके पिता और दिवंगत कांग्रेस नेता मूल सिंह दादा भाई यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब वे अपने साथियों के साथ बीजेपी का दामन थामकर कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकते हैं। बल्कि उन्होंने खुद कह भी दिया है कि मैं क्यों भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहा हूं, उन्होंने क्या आरोप लगाए और किस लाइन पर वो आगे बढ़ रहे हैं, सुन लीजिए हिरेंद्र सिंह। कांग्रेस में अभी वर्तमान में जब से दिग्विजय सिंह जी के सपुत्र जयवर्धन सिंह जी आए हैं, जब से पूरी कार्यशैली एक अलग हो गई है और उनका काम करने का तरीका भी मुझे पसंद नहीं था। और जो उनके काका हैं लक्ष्मण सिंह जी, वो तो एक पब्लिक के साथ बदतमीजी की हद पार करते हैं, जो उन्होंने मेरे साथ भी किया। और हर आदमी का अपना एक आत्मसम्मान होता है, उस आत्मसम्मान की अगर रक्षा करना है तो मुझे उनको छोड़ना आवश्यक था। इसलिए मैं भाजपा में आ रहा हूँ और महाराज सिंधिया के साथ भाजपा में रह के काम करूँगा, जिससे मैं अच्छे जनसेवा कर सकूँ। करीब 3 से 4 हज़ार लोग भाजपा के सदस्य। चलिए, तो बड़ी बात है कि 3 से 4 हजार लोग, जैसा उनका दावा है, वो शामिल करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिएगा, ताजा तस्वीरें हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंचे थे भोपाल, यहां से फिर वो राघवगढ़ के लिए रवाना हुए। लेकिन इस दौरान काफी तादाद में लोग उन्हें पहुंचे, स्वागत सत्कार उनका किया। और अब राजा के गढ़ में महाराजा की सेंध मारी। लेकिन क्या कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जरा ये भी सुनिए। जो लोग राष्ट्र की मुख्यधारा और राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनका सदैव स्वागत है। जो लोग राष्ट्र की मुख्यधारा और राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनका सदैव स्वागत है। जो लोग राष्ट्र की मुख्यधारा और राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनका सदैव। चलिए, तो कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि जो लोग राष्ट्रवाद और मुख्य धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं, राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ, उन सभी का स्वागत है। जाहिर सी बात है, बात से ये समझ आ रहा है कि कई सारे लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। और ऐसे दौर में जब खुद दिग्विजय सिंह भी चंबल ग्वालियर में दिखाई दिए और उन्होंने अपनी जो यात्रा की, उसके दौरान ये भी समझ आया कि वो भी उनके गढ़ को भेदने की तैयारी में, यानी एक दूसरे के गढ़ को भेदने जा रहे दोनों नेता, राजा और महाराजा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुशील शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से। प्रहलाद कुशवाहा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। और साथ ही जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, आप लोग की भी इस समय हम देख रहे हैं कि जन यात्रा चल रही है, जनता के बीच में आप पहुंच रहे, और दिग्विजय सिंह जी भी वहां पहुंचे और उस क्षेत्र का प्रभार भी जयवर्धन जी के पास है। पर जयवर्धन जी को लेकर ही कार्यकर्ता परेशान है उनके क्षेत्र में, जैसा हिरेंद्र कह रहे थे। और क्या बड़ा नुकसान होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, हिरेंद्र जी के कहने से कोई नुकसान नहीं होगा। हिरेंद्र जी की भावना समझ में आ रही है, हिरेंद्र जी का स्वार्थ समझ में आ रहा है और सिंधिया जी की मजबूरी भी समझ में आ रही है। मनोज जी, आपने देखा कि जिस तरीके से गुना, ग्वालियर, पूरे चंबल इलाके में जन जागरण के माध्यम से कांग्रेस ने घर घर जाकर के जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी की नीति, जिससे महंगाई बढ़ी, जो बेरोजगारी बढ़ी, उसको लेकर के प्रदर्शन शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में एक हलचल शुरू हुई है कि ये कहीं महंगा न साबित हो जाए। आप ये देखिए, कृषि कानून को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी पड़ी। इसी तरीके से भूमि अधिग्रहण को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई थी, आपने देखा था, आपने दिखाया था। तो अब क्या, अच्छा, सिंधिया जी की भी मजबूरी ये है कि सिंधिया जी को भी उन्हीं लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति जाहिर करवाना है। हाईकमान को बताना है कि मेरे आने से क्या फायदा और क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी तक, जहां तक चंबल की बात करें, ग्वालियर से चुनाव लड़ने का अनिच्छुक थे, जहां से चुनाव लड़े हैं वहां हालत आपने देखी
कि एक अदने से कार्यकर्ता ने कितने बहुमत से पराजित कर दिया उनको। यही हाल इनका यहाँ राजगढ़ में होने वाला था। इसीलिए अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए, अपने अस्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए मतलब ये आप मान रहे हैं कि अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए आप क्या सेंध लगा रहे हैं? निश्चित तौर पर जनाधार को प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि आपने देखा ना अभी तक उनके नंबर क्या थे। उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता से कितनी बुरी तरह से हार प्राप्त की थी। उससे बचने के लिए ये लगातार कवायद जारी है। मनोज जी, आप ये देखेंगे कि अभी चुनाव तो आने दीजिए, इस तरह की भगदड़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर मचने वाली है। और इससे क्या होने वाला है सबको मालूम है कि कोई प्रत्याशी अगर टिकट मांग रहा है, जरूरी नहीं सबको टिकट मिले। जिसको टिकट नहीं मिलता वो नाराज होकर इस तरीके से कदम उठाता है। और सिंधिया जी जैसे लोग जो कि अपने अस्तित्व को साबित करने के चक्कर में इस सहयोग। चलिए, आपको भी इंतजार है भगदड़ का, आपने कहा है। और प्रहलाद जी मेरे साथ जुड़े। प्रहलाद जी, जितेंद्र मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि भगदड़ मचने वाली भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि आज तो भगदड़ दिखाई देगी कांग्रेस में, जैसा दावा है करीब 3 से 4 हजार लोग। अब कई बार दावे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब वो दिखाई देता तो कुछ और होता है। इंतजार है उस चीज का, कितने लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पर महाराजा राजा के गढ़ में पहुंच रहे, क्या ये रणनीति का हिस्सा है? मनोज जी, जी देखिए, आप माननीय जितेंद्र जी काफी सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। और जब इस तरह की बात कर रहे हैं कि भगदड़ मचेगी, तो भगदड़ कहाँ मच रही है आप भी स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, मैं भी स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। और दिग्विजय सिंह जी को अगर ये चिंता है ना कि अगर वहाँ उनके यहाँ पर सेंधमारी होगी, महाराज आ रहे हैं, राजा का पता नहीं है कहाँ है। देखिए, लोकतंत्र में राजा और महाराजा जैसा कोई विषय होता नहीं है। यहाँ सब जनसेवक हैं और मुझे लगता है कि वो अपने एक स्वाभाविक कार्यक्रम पे जा रहे हैं। हीरेंद्र सिंह जी है वहाँ पर अपने 5000 साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जुड़कर वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। और रही बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस का अभी क्या हाल है। अभी मध्य प्रदेश में संपन्न हुए आसन्न चुनाव में क्या स्थिति, 4 में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जीत दर्ज की है, जिस प्रकार से जनता ने विश्वास दिखाया है, उससे कांग्रेसियों को समझ में आना चाहिए, कांग्रेस मित्रों को, कि अभी इनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं ज्योतिरादित्य जी, और वो निश्चित तौर पे जा रहे हैं राजगढ़ और राघवगढ़ क्षेत्र में घूमेंगे। और उनके साथ में जितने हीरेंद्र सिंह जी के साथी हैं, जो उनके साथ निश्चित तौर का स्वागत करेंगे। ये संख्या क्या आप 7000 बोल रहे थे? 5000 संख्या के साथ हीरेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की सूचना है। जी जी जी। सुशील जी, एक बड़ी बात कह दी प्रहलाद जी ने कि अब ना कोई राजा है ना कोई महाराजा है, और भारतीय जनता पार्टी में तो सभी कार्यकर्ता है। और आजकल तो खुद कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जहां भी दिखाई देते कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, मुझसे मत कहिए कुछ। तो चीजें तो बहुत सारी बदल गई, ये बात सच है। पर ये बदला हुआ जो परिवेश है, बदली हुई चीजें हैं, ऐसे में राजा के गढ़ में महाराजा का पहुंचना, और ऐसा जैसा दावा किया जा रहा 5000 यदि कार्यकर्ता कांग्रेस के जाते हैं कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में, तो ये बड़ा नुकसान होगा। देखिए मनोज जी, राजा और महाराजा के बीच में ये राजनीतिक अदावत आज की नहीं है। जब ये कांग्रेस में थे तब भी ये अदावत बनी हुई थी, लेकिन उस समय ये दोनों एक ही दल में थे। सीमा रेखा बनी हुई थी गुना जिले में कि राजा जो है महाराजा के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे और महाराजा राजा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते। वो सीमा थी, वो सीमा सिंधिया जी के जाने के बाद अलग हो गई। अब मैदान खुला है, और मैदान खुला है। आप जब कांग्रेस में भी थे तब भी आपको ध्यान होगा, दिग्विजय सिंह ने जब महाराज के क्षेत्र में रैलियां करना शुरू किया था, तब दिग्विजय सिंह ने उस कांग्रेस के हाईकमान से कहकर वो रैलियां रुकवाई थी। तो इन लोगों के बीच में राजनीतिक टसल बहुत पुरानी है। अब चूंकि ये सीमाएं टूट गई, और आप देखिए अब पिछले 1-1.5 महीने तक लगातार जयवर्धन सिंह ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सक्रिय रहे। अब बारी सिंधिया की है, और सिंधिया को वो चूंकि सिंधिया के लिए भी द्वार खुल गया है मध्य भारत में आने का, और इनका द्वार खुल गया ग्वालियर चंबल का, तो ये अदावत अब आगे बढ़ती जाएगी। और अब वर्चस्व की, असली वर्चस्व की लड़ाई दोनों के बीच अब शुरू हुई है। लेकिन जो हीरेंद्र सिंह का जो मैं बयान सुन रहा था, जो आपने आपके चैनल पे दिखाया, देखिए जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण वो इंगित कर रहे हैं वो दिग्विजय सिंह को समझना होगा। यदि उनके नवोदित पुत्र पर आरोप लगाया जा रहा है,
ये लक्ष्मण सिंह पर जो है अपमान करने का आरोप लगा रहा है। तो ये जो है, ये जो टीस जो अगर बाकी कार्यकर्ताओं के साथ भी इस तरीके का व्यवहार हो रहा होगा, मुझे नहीं लगता कि हिरेन सिंह के साथ हुआ बाकी, लेकिन अगर ये हो रहा होगा तो एक बड़ी लाइन हिरेन सिंह बाकी कार्यकर्ताओं के लिए भी खोल रहे हैं। और ये मुझे लगता है सुनियोजित तरीके से हिरेन सिंह का ये बयान जो है लग रहा है कि बीजेपी ने जो है इनके आने के पहले पेश करवाया है। जी जी, चलिए कल बात भी कर रहे थे, वो जुड़े भी थे हिरेन सिंह, बंसल न्यूज पर बात कर रहे थे। लेकिन जितेंद्र जी से मैं बात करूं उससे पहले एक बार हीरेंद्र का बयान फिर से सुनवाते, क्योंकि आज मुख्य धारा में हिरेन जुड़ने जा रहा है। जैसा कहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ वो जुड़ रहे हैं, लेकिन ये विचारधारा क्यों बदल गई कांग्रेस की विचारधारा, जरा सुनिएगा हीरेंद्र को, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। हिरेंद्र, कांग्रेस में अभी वर्तमान में जब से दिग्विजय सिंह जी के सपुत्र जयवर्धन सिंह जी आए हैं, जब से पूरी कार्यशैली एक अलग हो गई है और उनका काम करने का तरीका भी मुझे पसंद नहीं था। और जो उनके काका हैं लक्ष्मण सिंह जी, वो तो एक पब्लिक के साथ बदतमीजी की हद पार करते हैं, जो उन्होंने मेरे साथ भी किया। और हर आदमी का अपना एक आत्मसम्मान होता है, उस आत्मसम्मान की अगर रक्षा करना है तो मुझे उनको छोड़ना आवश्यक था। इसलिए मैं भाजपा में आ रहा हूँ और महाराज सिंधिया के साथ भाजपा में रहकर काम करूंगा, जिससे मैं अच्छे जनसेवा कर सकूँ। करीब 3 से 4 हज़ार लोग भाजपा के सदस्य। चलिए, तो आपने सुना हीरेंद्र को, वो कह रहे हैं कि जिस लफ्ज का उन्होंने इस्तेमाल किया मैं नहीं करूंगा। लेकिन यदि ऐसा है जितेंद्र मिश्रा जी, आप सुन रहे हैं हीरेंद्र को, तो फिर ये कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है, जैसा उन्होंने कहा। हमें नहीं पता। नहीं, देखिए मनोज जी, कुछ तो कारण बताना पड़ेगा। असली कारण सुशील जी ने स्पष्ट कर दिया कि इस तरीके का बयान दिलाया जा सकता है। देखिए, जब पार्टी छोड़ता है तो कुछ ना कुछ आरोप लगा के छोड़ता है। आज एक चीज आप ये बताइए, अभी प्रहलाद जी कह रहे थे कि 3 सीटें जीत ली। 3 सीटें जरूर जीत ली आपने, लेकिन नैतिक रूप से तो आपकी पराजय हुई है। आप 2,75,000 की खंडवा सीट पे 75,000 पे सिमट गए। इसको आप अगर जीत मानते हैं तो जीत आपको मुबारक। जोबट में आपके पास प्रत्याशी नहीं था, आपने कांग्रेस के कार्यकर्ता को प्रत्याशी बना दिया। पृथ्वीपुर में आपके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ सके, आपने सपा के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा दिया। इस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति, आपको मुबारक हो। हमने जनसेवा का संकल्प लिया है, जनसेवा की राह चलेंगे। जयवर्धन सिंह ने जनसेवा का संकल्प लिया है राघोगढ़ विधानसभा के अंदर। अब किसी को टिकट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं तलाश पा रही थी। एक दांव उसने ये चला है कि हो सकता है ये उनके विरोध नहीं, लेकिन ऐसे दांव चलते रहे तो संख्या तो बीजेपी के विधायकों की बढ़ती रहेगी। और आप यही कहते रहिए कि ऐसा हो रहा है, ये रणनीति। मनोज जी, आप ये बताइए कि आरोप लगा करके जाने के पीछे मुझे सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल पाता था। आपने देखा राघोगढ़ के चुनाव को, आज एक नया प्रत्याशी खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे ज्यादा मुझे कुछ समझ में आता नहीं। प्रहलाद जी, ऐसा कुछ है कि प्रत्याशी नहीं है तो अब आपने ढूंढ निकाला एक प्रत्याशी को, दूसरा महाराजा के नेतृत्व में वो आ रहे हैं, तो फिर और भी चीजें दूसरी दिखाई देंगी, क्योंकि आपके यहाँ भी आजकल चर्चाएं बहुत तरह की होती रहती है। हाँ मनोज जी, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो अगर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी में आके देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो निश्चित तौर पे उसका भी एक ऐसा तो जैसे ये कह रहे हैं माननीय जितेंद्र जी कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। भैया, प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, अगर इतनी बुरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो लोग क्यों आके यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं? कौन आ रहा है? कांग्रेस के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हो प्रहलाद जी। आपके पास प्रत्याशी नहीं है जी, आपके पास प्रत्याशी नहीं है। प्रहलाद जी बोलिए, क्या है? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो हमारा प्रत्याशी भी है ना। और जनता, और उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का क्या जो आपका झंडा उठाता है, जो आपके नारे लगाता है? देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं होता है। माननीय जीतू पटवारी जी मेरे बगल के जिले रीवा में आए थे, एक ब्राह्मण कार्यकर्ता था, उसको 1 लात मारी थी उनने भरी महफिल में। तो इस तरह के हमारे यहाँ तो कम से कम आने के बाद भी हमारा मान सम्मान रखते हैं साहब। ऐसा नहीं करते हैं कि वहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर आया है तो उसका पूरी तरीके से मान करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, और अगर उनमें क्षमता है तो नेतृत्व करने के लिए उसका अवसर भी प्रदान करेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रहलाद जी, भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, कांग्रेस युक्त भाजपा होती जा रही है, इसको तो स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा जितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई लेके नहीं आता है।
है ना, स्वयं आ रहे हैं अपनी रीति, हमारी भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर अगर नेता कोई आ रहा है तो हम उसका स्वागत करेंगे निश्चित तौर पे। चलिए बात रीति नीति राजनीति रणनीति सबकी होती है सियासत में, और ये सब दिखाता है। सुशील जी, ये रणनीति है, राजनीति है या नीति है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन ये जरूर है कि यदि जितनी संख्या वो बता रहे हैं वो संख्या दिखाई देगी मंच पर, तो फिर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कांग्रेस को, वजह जो भी रही हो। अब वो उनका कहना है, कई बार हर आदमी खुश तो नहीं होता है पार्टी के भीतर, ये तो दोनों पार्टियों में दिखाई देता है कि हर आदमी की मंशा पूरी हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका लहजा सबका ठीक होना चाहिए। जैसा वो कह रहे हैं, यदि उस तरह की बात वो कह रहे हैं, जैसे लक्ष्मण सिंह जी के बारे में उन्होंने कहा, जो शब्द का इस्तेमाल किया, या जयवर्धन जी आपने कहा कि अभी तो वो नवोदित है, और इस रूप में यदि दिखाई दे रहा है तो फिर थोड़ा सा चिंता होगी जरूर कांग्रेस को, खासकर दिग्विजय सिंह जी। देखिए, पहली बात तो है कि अगर सिंधिया वहाँ पर जा रहे हैं ज्वाइन कराने हिरेन सिंह को, तो एक बात है कि केवल हिरेन सिंह के लिए नहीं, एक बड़ा जमावड़ा वहाँ पर होगा और बड़ी संख्या में वहाँ कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होंगे, तभी सिंधिया वहाँ जा रहे हैं। अगर सिर्फ हिरेन सिंह का मामला होता तो वो दिल्ली में भी ज्वाइन कर सकते थे, भोपाल में भी, लेकिन चूंकि एक शक्ति प्रदर्शन भी होना है वहाँ पर, तो इस हिसाब से सिंधिया पूरे लाव लश्कर के साथ जा रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, हिरेन सिंह कांग्रेस छोड़ने की वजह तो बता रहे हैं, भाजपा में शामिल क्यों हो रहे हैं ये वजह वो नहीं बता रहे हैं जी। भाजपा से, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, यदि आप किसी एक दल को छोड़ते तो आप किसी तीसरे ऐसे दल में नहीं जा सकते जिसका मध्य प्रदेश में कोई जनाधार ही ना हो। तो वो बात भी मुझे लगता है उसमें आपके जितना आपने अभी दिखाया उसमें वो बात नहीं नजर आ रही है कि बीजेपी से प्रेम क्यों उमड़ा है। सिंधिया उसकी वजह है, बीजेपी का राष्ट्रवाद उनकी वजह है, या क्या वजह है? नहीं तो मुझे सामान्यतः ये समझ में आएगा कि जो कांग्रेस में उपेक्षित हो जाता है वो बीजेपी में चला जाता है, और जो बीजेपी में उपेक्षित हो जाता है वो कांग्रेस में चला जाता है। इसका विचारधारा से लेना देना कोई नहीं होता, ये सिर्फ महत्वाकांक्षा रहती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, जो एक दल में पूरी नहीं होती तो दूसरे दल में पूरी करने की सुशील जी, लेकिन मंगू सिंह जो रहे हैं, पूर्व विधायक रहे हैं और काफी नजदीकी माने जाते हैं वहां पर, और उन्हीं के बेटे हैं ये, जैसा कहा जा रहा है, हिरेन जी। नहीं, मूल सिंह कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता और दिग्विजय सिंह जी से बहुत घनिष्ठ संबंध रहे हैं और उनका लगातार साथ रहा है ये बिल्कुल। और उनके परिवार में ही देखिए, राघवगढ़ के किसी पूर्व विधायक के पुत्र को बीजेपी में शामिल कराना ही बड़ी बात है। राघवगढ़ में हमने देखा है कि किस तरीके का दिग्विजय सिंह जी और उनके पूरे परिवार की जो जमावट है, राजनीतिक जमावट, बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है वो। तो अगर उसमें आप सेंध लगा रहे हैं तो आपकी एक अलग जो है रणनीति पर काम चल रहा है। देखिए, अब इसके 2 मायने भी हो सकते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो है दिग्विजय सिंह चूंकि अब राज्यसभा में हैं, तो मैदानी चुनाव से वो फिलहाल बाहर हैं। 2023 में अगर होगा तो जयवर्धन सिंह चुनाव निश्चित रूप से लड़ेंगे, तो उनको घेरने की, कि राजा परिवार का जो अगला जो पीढ़ी है उसको घेरने की ये कवायद है, और अगले चुनाव में ये हिरेन सिंह को ही खड़ा करके जयवर्धन सिंह के लिए चुनौती बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और एक तरह का मैसेज भी है जितेंद्र जी। ऐसा कहा जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा में काम करेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया खासकर दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों को घेरने की तैयारी, और इसकी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास होगी, क्योंकि वो आपके पास से भी आए हैं, उनका अपना एक कांग्रेस का वोटर भी रहा है। मनोज जी मैं समझ गया जी। मनोज जी, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि जन जागरण यात्रा, पद यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से चंबल में उत्साह दिखा है कार्यकर्ताओं के अंदर, जिस तरीके से चंबल क्षेत्र में जुड़ाव दिखा है जनता से का कांग्रेस के साथ, उसको लेकर के ये सारी कवायद हो रही है। आप छिंदवाड़ा भी जाएंगे, आप राघवगढ़ भी जाएंगे, लेकिन कम से कम अपनी लोकसभा भी तो देख लें, मेरा ये कहना है। वहां के लोग लगातार आपके विरोध में खड़े हैं, वहां के लोग आपके साथ नहीं है। एक पदयात्रा और एक ऐसी ज्वाइनिंग अपनी लोकसभा में भी करा दें, ग्वालियर में करा दें, तब समझ में आती है चीजें। दूसरे के क्षेत्र में जाकर के सिर्फ हाईकमान के आगे अपने नंबर बढ़वाना है। मनोज जी, इससे ज्यादा कुछ भी। चलिए जी प्रहलाद जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। देखिए, निश्चित तौर पर स्वाभाविक तौर पर ज्योतिरादित्य जी दौरा कर रहे हैं, और हाईकमान की नजर में सारे कार्यकर्ता एक समान हैं। और निश्चित तौर जैसे अभी माननीय जितेंद्र जी ने कहा ना कि ग्वालियर दौरा भी कुछ दिन अभी 1 महीने पहले वो आए थे, नरेंद्र सिंह तोमर जी उनके साथ थे, हमारे सारे वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना। और गुना में कब जाएंगे प्रहलाद जी? गुना में भी तो दौरे करा दीजिए उनके। आप ही बोल दो जितेंद्र जी,
आप बोल लो। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए प्रहलाद जी, वो गुना गए थे, हालांकि थोड़े अभी तो एक गुना में भी कार्यक्रम हुआ था जी, कहिएगा। जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर वो हर जगह पूरे मध्य प्रदेश के वो राष्ट्रीय नेता हैं, मध्य प्रदेश के वो रहने वाले हैं, और निश्चित तौर पर वो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, और सारे संभल हो चाहे राजगढ़ हो चाहे विंध्य हो, वो सभी जगह उनके दौरे होंगे, तो निश्चित तौर पर वो जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनको जाना भी चाहिए। जी सुशील जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे छोटी सी ये चाहूंगा मैं कि ये एक रणनीति अलग दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी की। यदि राघवगढ़ में जाकर, हालांकि आपने कहा कि अदावत पहले से होती रही, लेकिन इस अदावत को यदि महाराज आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो एक दूसरी चीज भी दिखाई दे रही, दूसरी बात, यानी 23 को लेकर बीजेपी बहुत अलग रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है अभी से। देखिए 23 को लेकर बीजेपी की रणनीति तो है ही, साथ में सिंधिया जी की खुद की एक रणनीति है। देखिए सिंधिया जी, अगर आप 28 उपचुनाव जो हुए थे उसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल की थी, परिणाम सिंधिया जी के पद और कद के अनुकूल नहीं रहा था। अगर 16 में से 9 सीटें आप जीत रहे हैं तो लगभग 50% से थोड़ा ही ज़्यादा आपका वो रहा है, आप 7 सीटें हार भी रहे हैं, और ये कसक, और दूसरी कसक है गुना में उनकी खुद की हार, ये कसक है। और अब चूंकि आप दल बदल चुके हैं तो आपके लिए पूरा मैदान खुला है, और ग्वालियर चंबल को संवारना, जब अगर संवारने से पहले राघवगढ़ में जो है आपको चुनौती पेश करना होगी, ताकि क्योंकि ग्वालियर चंबल में यदि आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान करेंगे तो राजा ही करेंगे, और सबसे अगर आप उनका नुकसान करते हैं तो आपके लिए ग्वालियर चंबल में जो है फिर ज़्यादा आसानी हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विवरणों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत इस समय गर्म है, कभी जनजाति की बात होती है, कभी कुछ और दिखाई देता है, लेकिन जिम्मेदारी हर व्यक्ति के पास है। आज टंट्या भील का कार्यक्रम भी होने जा रहा है, उसमें शिवराज जी पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया उस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जो राजा का गढ़ माना जाता है। तो राजा के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। अदावतें चलती रही है दोनों के बीच में, लेकिन ये अदावत का नया सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा ये देखना होगा। पर जरूर है चर्चा में कि राजा के गढ़ में महाराजा की सेंध। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।